नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, ताउम्र जल जंगल और जमीन के लिए लड़ने वाले और पाखंड के खिलाफ जन जागरण करने वाले महानायक भगवान बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा के गांव पहुंचे और उन्हें नमन किया। लेकिन पीएम मोदी भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर क्या राजनीति कर गए? 5 राज्यों के चुनाव में भगवान बिरसा मुंडा का कैसे इस्तेमाल किया, पूरा खेल आपको समझाएंगे और पीएम मोदी का बयान भी आपको सुनाएंगे। पहले बात करते हैं कि मोदी सरकार क्या भगवान बिरसा मुंडा के दिखाए रास्ते पर चल रही है। भगवान बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस तक जल जंगल और जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन मोदी सरकार प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने पर आमादा है। विकास के नाम पर लगातार प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आया संकट इसका उदाहरण है। आपने देखा होगा कि हमारे 40 मजदूर वहां पर टनल में फंसे हुए हैं। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को लेकर सालों तक कई पर्यावरणविद लड़ाई लड़ते रहे। पर्यावरणविदों ने कहा कि यह प्रोजेक्ट प्रकृति के साथ खिलवाड़ है और इसकी वजह से भविष्य में संकट आ सकता है, लेकिन मोदी सरकार नहीं मानी और आज 40 मजदूर जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरा देश दुआ कर रहा है कि ये मजदूर बाहर आ जाएं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जहां पर्यावरण के मानकों को किनारे करके विकास के नाम पर प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और यही वजह है कि जब हम लगातार हर साल देखते हैं कि बाढ़ आ गई तो इतना नुकसान हो गया। दोस्तों, ये नुकसान भी इसलिए हो रहा है क्योंकि हम जल जंगल और जमीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा ने जो हमें रास्ता दिखाया उसके खिलाफ चलने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के जमाने में लगान के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन मोदी सरकार जनता पर टैक्स लगाए जा रही है। भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासियों में पाखंड को दूर करने की कोशिश की और ये जो झूठा पाखंड है इसके खिलाफ ताउम्र लड़ाई लड़ी। लेकिन पीएम मोदी क्या कर रहे हैं? मोदी सरकार ऐसे बाबाओं को आश्रय दे रही है, ऐसे बाबाओं को समर्थन दे रही है, ऐसे बाबाओं को वीवीआईपी सुरक्षा दे रही है जो लगातार समाज में पाखंड बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे बाबाओं के करीब दिखाई देते हैं बीजेपी नेता जो टीवी पर आकर एक संप्रदाय के खिलाफ जहर उगलते हैं। तो क्या यह भगवान बिरसा मुंडा का दिखाया रास्ता है? दोस्तों, भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासियों के विकास के लिए ताउम्र कोशिश की कि आदिवासियों का कल्याण हो, वो शिक्षा की तरफ जाएं, वो समृद्धि की तरफ जाएं। लेकिन मोदी सरकार क्या आदिवासियों को समृद्धि की तरफ ले जाने का प्रयास कर रही है? सिर्फ 5 किलो राशन दे देना ही गरीबों के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं मध्य प्रदेश में अपनी चुनावी यात्रा में एक गांव गया जिसका नाम है पहला गांव। राजस्थान मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर यह गांव पड़ता है और यह आदिवासियों का गांव है। इस आदिवासी गांव में मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे तो स्कूल तक नहीं जाते, ना ही अच्छे सरकारी स्कूल आदिवासियों के गांव में दिखाई देते हैं। बहुत सारे गरीबों को राशन कार्ड तक से जो राशन मिलता है वो तक नहीं मिल पा रहा क्योंकि करप्शन है। बहुत सारे गरीबों ने बताया कि 1.25 लाख रुपए में घर नहीं बन पा रहा, सिर्फ दीवार खड़ी हो पा रही है और छत पर टीन लगानी पड़ रही है। यह मोदी सरकार की जो आवास योजना है उसका सच है, क्योंकि गरीबों ने बताया कि 1.25 लाख रुपया मिल रहा है और उसमें मकान बनाना संभव नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अगर करप्शन का सामना करना पड़ रहा है तो फिर क्या यह आदिवासियों का कल्याण हो गया? बहुत सारी जगह पर आदिवासियों ने कहा कि सरकार ने, मोदी जी ने और शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया था कि जमीनों का पट्टा दिया जाएगा, लेकिन जमीनों का पट्टा नहीं दिया जा रहा। जंगल के एरिया में लकड़ी काटना मना है तो चूल्हे पर भी खाना नहीं बना सकते, तो गैस सिलेंडर खरीदना पड़ता है और गैस की महंगाई ने आदिवासी क्षेत्र के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। तो ये आदिवासियों के लिए मोदी सरकार के काम की गंभीरता दिखाता है कि सिर्फ भगवान बिरसा मुंडा को नमन करने से कुछ नहीं होता। अगर आप भगवान बिरसा मुंडा को मानते हैं, उनके अनुयायियों का कल्याण चाहते हैं तो उनके लिए विकास करिए, भगवान बिरसा मुंडा के दिखाए रास्ते पर चलिए। लेकिन पीएम मोदी क्या कर रहे हैं? पीएम मोदी शुद्ध राजनीति कर रहे हैं। जैसे ही पीएम मोदी झारखंड की जमीन पर पहुंचे तो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव को भी घसीट दिया। पहले तो पीएम मोदी का एक ट्वीट आप देखिए जिसमें पीएम मोदी कहते हैं, मध्य प्रदेश में यादगार रैलियों और रोड शो के बाद रांची पहुंच चुका हूं। कल 15 नवंबर का दिन बहुत विशेष है। मुझे झारखंड के लोगों के साथ भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस में शामिल होने का सौभाग्य मिलेगा।
दोस्तों, सवाल यह उठता है कि पीएम मोदी जब झारखंड भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाने पहुंचे तो शुरुआत में ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की चुनावी रैलियों का जिक्र क्यों किया? क्योंकि दोस्तों, हकीकत यह है कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाने पीएम मोदी अगर झारखंड में उनके गांव पहुंचे हैं तो इसका सीधा कनेक्शन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव से है। क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत सारी सीटों पर आदिवासियों का वोट तय करेगा कि किसकी जीत होगी, और आदिवासियों का वोट पाने के लिए ही शायद पीएम मोदी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाने झारखंड गए हैं। हम ऐसा नहीं कहते अगर पीएम मोदी अपने ट्वीट में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जिक्र नहीं करते। अगर पीएम मोदी झारखंड जाने से पहले मध्य प्रदेश की चुनावी रैली में इस बात का बखान नहीं करते कि देखिए, मैं चुनाव प्रचार छोड़कर झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाने जा रहा हूं। जरा सुनिए पीएम मोदी का यह बयान। देखिए, हमारी प्राथमिकता देखिए, इतना बड़ा चुनाव चल रहा है, अनेक जगह पर मुझे जाना है, लेकिन कल दिवाली मनाने के लिए मैं कहां चला गया? सीमा पर देश के जवानों के पास। इतनी बड़ी चुनाव के आखिरी दिन है, लेकिन 2 दिन के बाद कहां जा रहा हूं? झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा के गांव में मत्था टेकने के लिए जा रहा। तो इस बयान में आपने सुना कि पीएम मोदी ने सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाने को लेकर और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती झारखंड जाकर मनाने को लेकर भी जनता से वोट मांगा। यानी पीएम मोदी के भगवान बिरसा मुंडा के गांव जाने का सीधा कनेक्शन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के वोट बैंक से है। और टीवी चैनल क्या खबर चला रहे हैं? टीवी चैनल खबर चला रहे हैं कि पीएम मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो भगवान बिरसा मुंडा के गांव गए। यानी इसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है, इसे भी उपलब्धि बताया जा रहा है। हकीकत यह है कि 2 राज्यों के चुनाव का असर है कि पीएम मोदी भगवान बिरसा मुंडा के गांव गए हैं उनकी जयंती मनाने। अगर आप भगवान बिरसा मुंडा को मानते हैं तो उनके दिखाए रास्ते पर चलने का काम करें, गरीबों के कल्याण करने का काम करें, गरीब एरिया में, आदिवासी एरिया में अच्छे स्कूल बनाने का काम करें ताकि आदिवासियों के बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब हो सके। सिर्फ 5 किलो राशन का एहसान जताने से ना तो आदिवासियों का भला होना है, ना ही गरीबों का भला होना है। दोस्तों, हकीकत यह है कि पीएम मोदी के तमाम इवेंट ऐसा लगता है कि चुनाव देखकर तय होते हैं। यही वजह है कि हम जैसे पत्रकारों को भी विश्लेषण करना पड़ता है कि पीएम मोदी चुनाव के लिए सेना के नाम का इस्तेमाल करते हैं, फौजियों के साथ दिवाली मनाते हैं तो उसका भी बखान करते हैं। दोस्तों, बहुत अच्छी बात है कि पीएम मोदी हमारे देश के फौजियों के साथ दिवाली मनाते हैं। बहुत अच्छी बात है कि पीएम मोदी महापुरुषों को उनके गांव जाकर नमन करते हैं। लेकिन यह तब अच्छा होता जब इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद ना होता, जब पीएम मोदी इन बातों का राजनीतिक रैलियों में जिक्र ना करते, इस बात की बड़ाई नहीं करते, खुद की बड़ाई नहीं करते कि देखिए, मैं महापुरुषों को उनके गांव जाकर नमन कर रहा हूं। जाने से पहले ही ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश की चुनावी रैली में पहले ही उसके नाम पर अगर वोट मांग लिए तो साबित हो जाता है कि आपका मकसद सिर्फ वोट बैंक को टारगेट करना है। महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि वही है कि आप उनके दिखाए रास्ते पर चलें। आप भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर पीएम मोदी के इस तरह राजनीति करने को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।